विच इज ऑन द टॉपिक ऑफ एपेंडिसाइटिस। नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। ये जो एपेंडिसाइटिस है ये बड़ी ही कॉमन डिजीज है, बड़ी ही सिंपल डिजीज है, बड़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाली जीआई सिस्टम की जो मेन डिजीज है दैट इज एपेंडिसाइटिस। जैसे लीवर सिरोसिस वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, एपेंडिसाइटिस से भी आते हैं। तो जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस आस्क होते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो वो आज अपन उनको इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एपेंडिसाइटिस। तो क्या होता है कि अपेंडिसाइटिस को पढ़ने से पहले अपन नॉर्मल बातें पढ़ लेते हैं कि भाई अपेंडिक्स होता कहाँ है, क्या पाया जाता है, क्या फंक्शन होता है, क्या कुछ होता है। तो माय फ्रेंड्स, अपेंडिक्स अपने पास में लार्ज इंटेस्टाइन आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो यहाँ पे सर जो पॉइंट होता है इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर ये पाए जाने वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, व्हाट इज दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कहां पाया जाता है सर? ये ऐसे ऐसे करके आपने पढ़ा ही होगा, जिसको वर्मीफोरस अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, जब इस अपेंडिक्स के अंदर जब कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई चेंजमेंट आ जाता है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर द कंडीशन इज नोन एज अपेंडिसाइटिस, यानी कि उस अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। सर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स, तो सर देयर इज नो फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स। एक्चुअली इट इज ए वेस्टिजल ऑर्गन। अब आप बोलोगे कि सर ये वेस्टिजल ऑर्गन क्या होता है? तो सर दीज आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गन वेयर देयर इज नो फंक्शन इन आवर बॉडी, दे आर जस्ट रेमिनेंट ऑफ आवर जेनेटिक। जो पीछे का अपने पास में जितने भी जो पुश्ते थे या फिर पहले के जो अपने लास्ट के जो इनहेरिटेंस के अंदर जहां से अपन उनका इवैल्यूएशन हुआ तो वो जहां से आए हैं अपन वहां पे इसका नॉर्मल फंक्शन होता था। आज के टाइम पे इसका कोई फंक्शन नहीं है, और जो ऑर्गन आज के टाइम पे खाली सिर्फ रेमिनेंट के तौर पे है, खाली एक जगह रो रखी है, बाकी इनका कोई फंक्शन नहीं होता। तो ये अपेंडिक्स है, इट इज ए टाइप ऑफ वेस्टिजल ऑर्गन जो अपनी बॉडी के अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। जब आप मंकी टाइप का था या फिर जब उस टाइम पे अपन एनिमल्स कैटेगरी के अंदर थे, तो उस टाइम पे जब उसके अंदर जो लोग थे, बच्चे थे या फिर व्हाटएवर जो भी था, उसके अंदर वो क्या खाते थे, लीव्स वगैरह, स्टार्च था उनके अंदर। तो वो स्टार्च का जो डाइजेशन होता था उसको हेल्प करवाने के लिए अपेंडिक्स जिम्मेदार था, और आज के टाइम पे ऑब्वियस ही बात है वो नहीं खाते, तो इसका कोई फंक्शन नहीं है अपनी बॉडी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या होता है सर? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इलियोसिकल जंक्शन पे पाई जाती है, और जब इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो अपन उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस चीज को अपन क्या कहा जाता है? अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। देखो ये तो था इसका। और अच्छा, अगर जब किसी पेशेंट के अपेंडिसाइटिस हो जाती है तो उस टाइम पे वो एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। क्या होती है सर? सर्जिकल इमरजेंसी। याद रखना माय फ्रेंड्स, इट इज ए सर्जिकल इमरजेंसी, यानी कि पेशेंट को सर्जरी के द्वारा ही ठीक करना पड़ेगा। आप टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हो खाली सिंपल मेडिकेशंस के द्वारा, बट यू हैव टू जस्ट क्लीन आउट और यू हैव टू जस्ट रिमूव दैट अपेंडिक्स इफ दैट द हीट इज गेट इन्फ्लेटेड, यानी कि अगर जब वो इन्फेक्टेड हो जाती है, जब उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, चेंजमेंट होता है, तो वी हैव टू जस्ट रिमूव दैट अपेंडिक्स कंप्लीटली, तो ट्रीट दैट कंडीशन। ठीक है, तो आगे इसके बाद में पढ़ते हैं कि भाई ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इलियोसिकल जंक्शन पे पाई जाती है। देन उसके बाद में किस किस कारण की वजह से ये अपेंडिसाइटिस होती है, यानी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अपेंडिक्स। तो फर्स्ट वन जो कॉज होता है, व्हाट आर द कॉजेज के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है सर फिक्लिक, यानी कि फिक्लिक इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टूल, यानी कि स्टूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्टूल के सब्सटेंस होता है, दैट इज डिफिकेटेड डेली इन द मॉर्निंग ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग बाय एवरी ह्यूमन बीइंग्स। तो वो जो फिक्लिक होता है, उस फिक्लिक के अंदर दैट गेट डिपॉजिट इनटू द वर्मीफोरस अपेंडिक्स सो दैट ओक्लूजन में भी अकर, यानी कि ओक्लूजन हो जाता है। किसके अंदर ओक्लूजन होता है सर? अपेंडिक्स है। मान के चलिए अगर ये अपने पास में ये अपेंडिक्स है और ये अपने पास में लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये अगर यहाँ से अगर खाना आ रहा है
तो यहाँ से जो खाना आ रहा है और वो यहाँ पे आएगा, तो ये ऑब्वियस बात है, ये बाहर निकल गया, यहाँ पे रेक्टम के साथ में बाहर निकलता है डेली सुबह। लेकिन अगर ये इफ बाई चांस या फिर अगर डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ का सर जो इंट्राल्यूमाइनल प्रेशर है, दिस प्रेशर विल गेट इंक्रीज, यानी कि इंट्राल्यूमाइनल प्रेशर इंक्रीज एंड दिस कोज स्वेलोइंग, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग से सर परफोरेशन हो सकती है, यानी कि रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। कौन फट जाएगा? अपेंडिक्स फट जाएगा। अपेंडिक्स फट गया तो क्या हो जाएगा सर? पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। पेरिटोनाइटिस हो जाएगी तो सर शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक के अंदर पेशेंट चला जाएगा। तो याद रखना माय फ्रेंड्स, ये थे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि अक्कर हो सकते हैं किसके द्वारा, अगर फिक्लिथ डिपॉजिट हो गया तो। अगर फिक्लिथ के साथ में अगर गोलस्टोन्स, अगर फिक्लिथ नहीं हुआ, सेकंड जो कॉज होता है इसका विच इज गोलस्टोन्स, यानी कि गॉलस्टोन्स, यानी कि कौन से स्टोन्स? गॉलस्टोन्स। कहां पाए जाते हैं सर? ऑब्वियस सी बात है, गोल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं। जब वहां से वो गोलस्टोन्स समटाइम्स अगर बाहर निकल के बिलियरी ट्रैक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और देन उसके बाद में अगर यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गए, तो वही बात है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे, इंट्राल्यूमाइनल प्रेशर विल गेट इंक्रीज, स्वेलोइंग हो जाएगी एंड देन स्वेलिंग के बाद में सर परफोरेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, शोक हो जाएगा और पेशेंट विल गेट डेड विद इन फ्यू मिनट्स इफ द कंडीशन विल नॉट ट्रीटेड। तो दिस इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन वी कैन सी इनटू द अपेंडिसाइटिस। माय फ्रेंड्स, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज है। यू हैव टू जस्ट लर्न जस्ट फ्यू थिंग्स अबाउट द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, व्हाट इज अपेंडिक्स, व्हाट आर द यूजेस और व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अकर आफ्टर अपेंडिसाइटिस अकर, ठीक है, याद रखना। देन सेकंड थिंग, देखो फिक्लिथ हो सकता है, गोलस्टोन आके डिपॉजिट हो सकता है। द थर्ड वन विच इज, कौन सा इसका मोस्ट कॉमन काजेज होता है इसके अंदर? तो भैया वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकती है, वॉर्म इन्फेस्टेशन। वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कि सर अपने पास में कौन सी होती है? पिनवॉर्म्स होते हैं। पिनवॉर्म्स आपने नाम तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे से जब सुना ही होगा। पिनवॉर्म्स क्या होता है सर? जो कहते हैं देसी भाषा में चुरनिए लड़ते हैं, These are the pinworms। जब अगर वो वापिस से ट्रैवल करके यहाँ पे आके अंदर की तरफ फंस जाए या फिर कोई इन्फेक्शन कोज कर दे, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो एब्नॉर्मलिटी है, वो अपेंडिसाइटिस कोज कर सकती है। द फोर्थ वन विच इज सर लिम्फोइड स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है सर, वहाँ का सर लिम्फोइड ड्रेनेज होती है वहाँ की, अगर सर उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाती है तो सर फ्लूइड एक्यूमुलेट करके इसको डैमेज कर सकता है। द फिफ्थ वन मेनली सर ये यंग फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है सर? यंग फीमेल्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। और द सर टोर्जन और ट्विस्टिंग हो सकती है। किसकी सर? टोर्जन एंड ट्विस्टिंग कैन बी अकर इनटू द पेरिटोनाइटिस, सॉरी इसके अंदर अपेंडिसाइटिस के अंदर, ठीक है। अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या हो सकता है सर? टोर्जन हो सकता है सर, मूड सकता है, ट्विस्टिंग हो सकती है, फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, यंग फीमेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, लिम्फोइड स्ट्रक्चर हो सकता है, पिनवॉर्म्स हो सकता है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस वेयर द पेशेंट गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द अपेंडिक्स, फ्रॉम द एनी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये था अपने पास में अपेंडिसाइटिस के कारण और क्या क्या इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देन इसके बाद में अपने पास में आता है सर साइन सिम्टम्स। व्हाट आर द साइन सिम्टम्स, व्हाट आर द लक्षण वी कैन सी और साइन सिम्टम्स वी कैन सी इनटू दिस डिजीज। द फोर्थ के बाद में साइन सिम्टम्स, तो फर्स्ट जो अपने पास में साइन होता है दैट इज एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन, ऑब्वियस ही बात है, अगर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा, इंजरी, व्हाट काइंड ऑफ एब्नॉर्मलिटी और अल्टरेशन इज occur into a particular area of our body, then we have to notice about that the main जो sign symptoms of that is pain, यानी कि पेन होता है उस एरिया के अंदर, जो कि एक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का मोस्ट कॉमन कॉज और सॉरी साइन सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल पेन होगा, पेरी-उम्बिलिकल पेन होगा। माय फ्रेंड्स याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पेरी-उम्बिलिकल पेन कहाँ पाया जाएगा सर? यहाँ पाया जाएगा। कहाँ? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाने वाला पेन दैट इज नोन एज मैकबर्नी पॉइंट कहा जाता है। मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर जो पेन होता है वो होता है क्या? एब्डोमिनल पेन। किसके अंदर? अपेंडिसाइटिस के अंदर, ठीक है। राइट लोअर
क्वाड्रेंट के अंदर जो पेन पाया जाता है वो मैकबर्ने पॉइंट कहा जाता है और ये अपेंडिसाइटिस को शो करता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया है, 1000 बार फिर से पूछा जाएगा। विच इज मैकबर्ने पॉइंट? एब्डोमिनल पेन के अंदर जो डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर सीन होता है। द सेकंड थिंग विच इज एब्डोमिनल रिजिडिटी। व्हाट इज एब्डोमिनल रिजिडिटी? यू हैव टू जस्ट रिमाइंड वन थिंग माय फ्रेंड्स, दिस इज एब्डोमिनल रिजिडिटी वी हैव सीन, वी विल सी इन दिस, यानी कि एक जगह टेंडरनेस हो जाएगा, जहां पे अगर अपेंडिसाइटिस हो रही है वहां पे टेंडरनेस होने लग जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे एब्डोमिनल पेन रिजिडिटी होने लग जाएगा, पेशेंट गेट फेब्राइल। ठीक है, फेब्राइल हो जाएगा यानी कि गर्म महसूस होगा, जहां पे अपन उसको टच करेंगे तो ड्यूरिंग दैट palpitation during that touching period तो उसके अंदर वार्मनेस फीलिंग आएगी। कहाँ पे? जहाँ पे अपेंडिसाइटिस होता है। कहाँ होता है? मैकबर्ने पॉइंट होता है। मैकबर्ने पॉइंट का होता है सर इलियोसिकल जंक्शन का होता है। इलियोसिकल जंक्शन का होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होता है। ये क्या है सर? ये एब्डोमिनल का एक पार्ट है। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे जो पेन होता है दैट पेन इज नोन एज मैकबर्ने पॉइंट और मैकबर्ने पेन विच इज सीन इन द अपेंडिसाइटिस। तो दिस इज द फेब्राइल एंड देन उसके बाद में फोर्थ वन विच इज एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल रिजिडिटी, फेब्राइल होने लग जाएगा। एक ट्राइड याद रखना इसके अंदर। ठीक है, याद रखना कौन से वाला ट्राइड? जिसको अपन प्यार से मर्फी नहीं बर्फी नहीं मर्फी क्या कहते हैं? मर्फी ट्राइड। ठीक है, मर्फी ट्राइड। मर्फी ट्राइड क्या होता है सर? देखो, मर्फी ट्राइड के अंदर पेन, फीवर और वोमिटिंग, जब ये तीनों साइन सिम्टम्स एक साथ देखने को कहा जाता है तो इस ट्राइड को कहा जाता है मर्फी ट्राइड। क्वेश्चन आता है मर्फी ट्राइड किस डिजीज के अंदर सीन होता है? तो सर दैट इज सीन इन द अपेंडिसाइटिस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो मेन साइन सिम्टम्स होते हैं इससे रिलेटेड याद रख लेना, लिख लेना इसको। देन इसके बाद में इसके अंदर जो मेन साइन सिम्टम्स सीन होते हैं अपने पास में कौन से होते हैं मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। देखो, अपने पास में 4-5 फ्यू मेन साइन सिम्टम्स होते हैं जो किसी डिजीज के अंदर होते हैं, पर्टिकुलर विच शोज दिस अपेंडिसाइटिस विच आर स्टोक्विस्की साइन, यानी कि स्टोक्विस्की साइन इज सीन इन द किसके अंदर? अपेंडिसाइटिस के अंदर। होता क्या है? जब पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, एक बिस्तर के ऊपर ऐसे करके अगर मान के चलिए ऐसे लेटा हुआ है, अगर इस पेशेंट को अगर ऊपर की तरफ उठा दिया जाए ऐसे करके और वो उठ जाता है पेशेंट, ठीक है, मतलब कि सुपाइन पोजीशन से अगर पेशेंट लेटा हुआ था नॉर्मल और देन उसके बाद में आगे की तरफ झुकता है तो उस टाइम पे पेन होना कहां पे? पेरी उम्बाइलिकल पेन, यानी कि राइट साइड पेन। अगर राइट साइड पेन अक्कर राइट साइड पेन आफ्टर सुपाइन पोजीशन टू रिकम्बिनेंट पोजीशन, यानी कि आगे तरफ पेशेंट आएगा तो वहां पे जो पेन होता है दैट इज नोन एज क्या कहा जाएगा? राइट साइड पेन, यानी कि सर राइट साइड पे हमेशा रहने की कोशिश करेगा। अगर लेफ्ट साइड के अंदर से राइट साइड किया जाएगा तो सर राइट साइड पे कोशिश करेगा रहने की। तो जो कंडीशन होती है स्टोक्विस्की साइन होता है, किसके अंदर सीन होता है? पेन, ये अपेंडिसाइटिस के अंदर होता है। देन सेकंड नंबर पे साइन आता है अपने पास में दैट इज सर सेकंड नंबर पे साइन होता है सर रोविंग सिंह साइन होता है। रोविंग सिंह साइन किसके अंदर पाया जाता है सर? ये भी अपेंडिसाइटिस के अंदर पाया जाता है। होता क्या है रोविंग सिंह साइन सर? इसके अंदर ही होता है कि अगर पेशेंट को अगर लेफ्ट साइड पे पाल्पेट किया जाता है, अगर पेशेंट का अगर ये मैं लार्ज इंटेस्टाइन मानता हूं और ये इलियोसिकल जंक्शन मानता हूं और दिस इज तो अपने पास में क्या होता है कि अगर इसको अपन लेफ्ट साइड के ऊपर पाल्पेट करेंगे तो राइट साइड पे जो पेन होता है दैट इज नोन एज रोविंग सिंह साइन। ठीक है, किसके अंदर सीन होता है? पेरी अपेंडिसाइटिस के अंदर होता है, पेरी उम्बाइलिकल पेन होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो साइन आता है विच इज सर डर्फी साइन। अभी मैंने आपको मर्फी ट्राइड बताई थी एंड दिस इज डर्फी साइन। अगर पेन होता है कब? जब कफिंग करता है, एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग द कफिंग दैट इज नोन एज डर्फी साइन। फोर्थ वन विच इज सोवोज साइन, यानी कि सोवोज साइन होता है। इसके अंदर क्या होता है? अगर मैं पैर का एक्सटेंड करूं, यानी कि मैं मेरे अगर लेग को अगर एक्सटेंड करूं और उसके बाद में एंकल को ट्विस्ट करूं, ठीक है,
तो पेरियोम्बाइलिकल पेन होगा, यानी कि अगर एक इंसान सीधा लेट जाता है और देन पैर को लंबा करके और फिर अगर एंकल को, सिर्फ खाली एंकल को अगर एक्सटर्नली रोटेट करता है तो पेन अगर इफ हेयर यानी कि पेरियोम्बाइलिकल पेन होता है तो साइन होता है अपने पास में सोज और आता है ये अपेंडिसाइटिस के अंदर। My friends, these signs are very important to the examination point of view. You have to just remind all these points. Then उसके बाद में फिफ्थ वन which is obturator sign. Obturator sign. Obturator sign के अंदर क्या होता है? Obturator sign के अंदर mainly seen is the कि अगर पेशेंट के पैर को फ्लैक्स कर दिया जाता है तो यानी कि अंदर की तरफ लेके आता है और खाली नी को रोटेट किया जाता है यानी कि घुटने को रोटेट किया जाता है तो पेन अगर हुआ किसके अंदर, पेरियोम्बाइलिकल पेन हुआ तो साइन होगा अपने पास में, पेरियोम्बाइलिकल पेन हुआ तो साइन होगा अपने पास में कौन से वाला सर, द साइन इज obturator sign and seen in the majority in the appendicitis disease। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द किसके अंदर सीन होगा सर, अपेंडिसाइटिस के अंदर होगा। तो ये थे मेन साइन सिम्टम्स जो कि सीन होते हैं किसके अंदर, अपेंडिसाइटिस के अंदर। तो एक ट्रायंगल, ये तो लिख लिया, देन एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल इज सीन किसके अंदर, कहते हैं उस ट्रायंगल को प्यार से लव ट्रायंगल नहीं, दिस इज शेरिन ट्रायंगल, विच इज शेरिन ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये अपना इम्बेलिकस है और ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये अपना इलेक्स स्पाइन है तो दिस इज नोन एज शेरिन ट्रायंगल, दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, और सर दिस इज इम्बेलिकस और दिस इज इलियक स्पाइन, ठीक है, इलियक स्पाइन। तो ये जो कंडीशन होती है दिस इज नोन एज ट्रायंगल, इज नोन एज शेरिन ट्रायंगल, याद रखना, पूछ जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में ये लिख लिया। अब आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर कि भाई कैसे कैसे अपन को पता चल सकता है कि भाई ये होता है। तो देखना माय फ्रेंड्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो कर लिया जाएगा, भाई कैसा पेन हो रहा है, कैसे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, कब था, क्या खाया था, कैसे क्या उसकी डिजीज कंडीशन है, अगर कोई आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ड्यूडेनम से रिलेटेड, कोई अपने इंटेस्टाइन से रिलेटेड तो अदर कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है जो कि हेल्प करेगी डायग्नोस करने के अंदर अपेंडिसाइटिस को। देन उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन। देन सेकंड नंबर पे जो होता है अपने पास में विच इज यूएसजी मेड की जा सकती है, सीटी स्कैन किया जा सकता है, ठीक है, और सीबीसी की जा सकती है, एबीजी एनालिसिस की जा सकती है। तो दीज आर ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ किसके अंदर सर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर दीज साइंस देखे जा सकते हैं। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा, देखो अगर कोई पेशेंट आता है अपेंडिसाइटिस का, आते के साथ में आप उसको क्या मैनेज करोगे सर, सबसे पहले असेस करेंगे, ठीक है, कि सर उसको क्या कंडीशन है, रेस्टलेसनेस के अंदर सीवियर पेन हो रहा है, व्हाट आर द साइन सिम्पटम्स ही इज सफरिंग और ही इज प्रिवेलिंग इनटू दैट पेशेंट, देन व्हाट आर द साइन सिम्पटम्स। तो फर्स्ट आएगा सर असेस किया जाएगा, असेस के बाद में सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा सर, बॉडी पेन देगा, देन उसके बाद में सर आईवी लाइन ली जाएगी, यानी कि उस पेशेंट की आईवी लाइन लेके आईवी फ्लूइड दिया जाएगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर पेशेंट अगर परफोरेटेड हो चुकी है, अगर क्या अपेंडिक्स अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी थी, उसके जैसे अपेंडिक्स थे परफोरेटेड हो चुकी है, शोक की कंडीशन जा चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो चुका होगा, तो उसके अंदर सबसे पहले आईवी फ्लूइड दिया जाएगा। देन उसके बाद में सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाएगा, एनाल्जेसिक्स दिया जा सकता है सर, एनाल्जेसिक्स दी जा सकती है, एंटीबायोटिक दी जा सकती है, एंटीबायोटिक के अंदर क्या दिया जाएगा सर, अमिकासिन दी जा सकती है और प्लस में सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह दिया जा सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक के बाद में सर एंटीस्पाज्मोडिक दिया जा सकता है, एंटीस्पाज्मोडिक दिया जा सकता है। एंटीस्पाज्मोडिक के बाद में क्या दिया जाएगा सर, एंटीस्पाज्मोडिक के बाद में अगर एंटीस्पाज्मोडिक के अंदर तो सर बुस्का पेन वगैरह और प्लस में डीसीएम डाइसाइक्लोमीन जो होती है वो दिया जा सकता है, ठीक है, और बाकी एंटीमेटिक के अंदर दिया जा सकता है और प्लस में क्या दिया जाएगा, पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह, ये सारा सब कुछ इसके अंदर ड्रग्स दी जा सकती है। लेकिन ये तो खाली था इसका मेडिकल मैनेजमेंट, और जो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है विच इज दैट इज सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सर क्या होता है, एपेंडेक्टोमी। क्या होती है एपेंडेक्टोमी, यानी कि उस पेशेंट की जो अपेंडिक्स को परमानेंटली गेट एम्पुटेड, यानी कि उस पेशेंट की जो अपेंडिक्स होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है लाइफ टाइम, और देन उसके बाद में कभी भी ऐसी डिजीज कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था एपेंडेक्टोमी। देन उसके बाद में एक याद रखना, सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले प्री एंड पोस्ट डाला जाता है, यानी कि उस पेशेंट के अंदर क्या असेस किया जाएगा, ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर भी मान लेना, ठीक है। तो प्री और पोस्ट क्या होगा, प्री और पोस्ट के अंदर सबसे पहले जो कंडीशन होती है विच आर, सबसे पहले पेशेंट को सर असेस किया जाएगा, ठीक है। असेस के बाद में कंफर्टेबल पोजीशन दी जाएगी, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाएगी, कौन सी सर, लो फाउलर
या फिर सेमी फाउलर पोजीशन दी जाएगी, ठीक है, 30 डिग्री पे। देन उसके बाद में अगर पेशेंट को सर वाइटल साइंस देखे जाएंगे, टेम्परेचर वगैरह सारा, पल्स ऑक्सीमेट्री वगैरह, टेम्परेचर वगैरह लेने के बाद में देन उसके बाद में इंटरमिटेंट कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाएगी, इंटरमिटेंट कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाएगी, ठीक है। इंटरमिटेंट कोल्ड स्पॉन्जिंग के बाद में फिर क्या आता है सर, इंटरमिटेंट कोल्ड स्पॉन्जिंग के अंदर जैसे कभी भी हॉट एप्लीकेशन यूज नहीं की जाएगी, ठीक है, नेवर यूज हॉट एप्लीकेशन, नेवर यूज हॉट एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है याद रख लेना, क्वेश्चंस इसी के अंदर आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माय फ्रेंड्स, यू जस्ट राइट डाउन ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर वाइटल साइंस और लो फॉलोअर सेमी फॉलोअर पोजीशन दी जाती है, इंटरमीडिएट कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाती है, हॉट एप्लीकेशन दी जाती है, और नेवर यूज, ये तो स्टार मार्क कर लेना, नेवर यूज एनिमास और अदर लैक्सेटिव्स, यानी कि कभी भी लैक्सेटिव्स या फिर एनिमा यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आपने लैक्सेटिव दिया, पेशेंट की जो परफोरेशन होने वाली थी, जो बच रही थी, उसका इंटरलोमेनिकल से बढ़ जाएगा, वो परफोरेशन हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, शो हो जाएगा, तो ये कभी यूज नहीं करते हैं। और पोस्ट के अंदर क्या होता है, देखो पोस्ट के यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी बहुत है। पोस्ट के अंदर क्या किया जाता है सर, पोस्ट के अंदर खाली असेस किया जाता है पेशेंट को, दोबारा से आते के साथ में ड्रेनेज वगैरह देखा जाता है, ठीक है, बाउल साउंड्स को चेक किया जा सकता है कि भाई व्हाट आर द बाउल साउंड्स आर आफ्टर सर्जरी के बाद में, तो ये नॉर्मल थे। आईवी फ्लूइड्स वगैरह मेंटेन किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। और मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड डॉक्टर, फिजिशियन ने जो प्रेस्क्राइब कर रखी है क्या मेडिसिन वी विल कैरी आउट। तो दिस इज द ऑल अबाउट किसका, अपेंडिसाइटिस के बारे में। आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू एंड फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेट एडेड इनटू योर डाटा। तो याद रखना माय फ्रेंड्स, दिस इज द ऑल अबाउट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में था, अपेंडिसाइटिस के बारे में था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और चैनल अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।